अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 1979 इनकलाब इस्लामी के बाद से ईरान के ऊपर डिफरेंट नोयत की सेंक्शंस हैं। अरबों डॉलर्स के ईरानी एसेट्स जो हैं दुनिया के डिफरेंट ममालिक के अंदर कह लें कि फ्रीज़ किए गए हैं। कितने एसेट्स हैं ईरान के, मतलब कितने 100 अरब के एसेट्स हैं और दुनिया के किन किन ममालिक में फ्रीज़ पड़े हुए हैं, ये आपको बताते हैं। सीज़ फायर और अब एक परमानेंट एग्रीमेंट के करीब ईरान और अमेरिका पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मुतालबात अमेरिकन के थे, लेकिन एक ऐसा नुक्ता जो ईरानियों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, वो नुक्ता था जनाब उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं, उनकी जो जायदादें हैं, जो उनके पैसा बाहर के ममालिक में पड़ा हुआ है, जो उनका सोना चांदी बाहर के ममालिक में पड़ा हुआ है, उसको डी फ्रीज करवाना। ये इस टाइम ईरान का सबसे बुनियादी नुक्ता है मुज़ाकरात में। न्यूक्लियर उस पर बात कर रहे हैं, उसमें 5 साल 10 साल जो पहले जिनेवा में भी बातचीत हो रही थी, उसमें भी ईरान पीछे बैकफुट पे जाने को सामो तैयार नज़र आता था। उनके कुछ फतवे भी बाजी के मौजूद हैं। आपने हुर्मुज़, ये तो जंग के दौरान एकदम अचानक से एक चीज़ सामने आ गई, इससे पहले इसका कहीं वजूद नहीं था कि ये भी उस तरह से इसकी ब्लॉकेड या इसको ब्लॉक कर देगा अमेरिका या ईरान, तो इसका क्या बनेगा आलमी जो कह लें तजारत पर असरात। लेकिन जनाब जो सबसे बुनियादी मरकज़ी नुक्ता है ईरान के लिए, वो उसके फ्रीज़ असासे हैं। अब इसके जनाब अदाद शुमार जो हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं जनाब। सबसे पहले तो ये रकम जो है, इसके जो पैसे ईरान के रुके हुए हैं वो आपको बताते हैं, जो तेल की बरामदात से ईरान ने कमाए थे और इसके साथ दीगर जो पेमेंट्स थी, जो लेन देन था, तजारत थी दुनिया के डिफरेंट ममालिक के साथ। जब अमेरिका ने डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट नोई की जो पाबंदियाँ लगाई, ना सिर्फ अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने जो डिफरेंट तरह की जो कह लें कि पाबंदियाँ लगाई, तो जो अदाद शुमार बताते हैं जो सामने है कि 100 अरब डॉलर्स के पैसों की मद में, करेंसी की मद में कह लें, जो उनके पैसा तेल बेच के जो उनको मिलना था, वो जनाब दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम ब्लॉक पड़ा हुआ है, फ्रीज़ पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा चीन में 20 अरब डॉलर है। उसके बाद जनाब इराक़ में 6 अरब डॉलर है, कतर में 6 अरब डॉलर है, भारत में 7 अरब डॉलर्स है, जापान में 1.5 अरब डॉलर। उसके बाद अमेरिका के अपने जो अमरीकी जो बैंक्स हैं उन्होंने जनाब जो फ्रीज़ कर रखे हैं असास से, वो 2.5 बिलियन USD हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म का मतलब पैसा उनका फ्रीज़ किया गया है। सिर्फ एक लग्जमबर्ग की अगर हम बात करें तो 1.6 बिलियन USD डॉलर, ये वो रकम है, ये पैसे की मद में है। इसमें जायदादें शामिल नहीं हैं, इसमें गोल्ड शामिल नहीं है, वो सारी चीज़ें इससे अलग हैं। और इसका डिफरेंट नोट का तखमीना सामने आया है। ये ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है और बहुत सारी जगहों पे इस तरह का भी एक क्लेम सामने आ रहा है कि 100 to 150 बिलियन USD हैं, मतलब 100 से 150 अरब। उसमें कुछ जो जनूबी कोरिया है वहाँ पर भी 7 अरब के फ्रीज एसेट्स हैं और इस तरह बहुत सारा और भी तस्करा है। अब ये वो रकम है, अगर ईरान को फौरी तौर पर वापस मिल जाती है, अगर ये सारे एसेट उसके डी फ्रीज हो जाते हैं, तो ईरान रहेगा ही नहीं। अगर उसकी डेप्थ देखें, अगर उसका आप कल्चर देखें, वहाँ के लोग के लिटरेसी रेट ख़वातीन में भी मोर देन 90% है। पाकिस्तान डेलीगेशन आता है, सारे PhD डॉक्टर्स हैं। इतनी पाबंदियों और इतनी सेंक्शंस के बावजूद मिसाइल सिस्टम किस तरह बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग ईरान गए हैं, मैं तो नहीं गया लेकिन जो लोग ईरान गए हैं वो बताते हैं कि लगता है कि आपके यूरोप में ही आए हुए हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कौम है पूरी। अगर इतना पैसा उनको मिल गया तो कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे जनाब, अगर उनको 100 अरब डॉलर उनके पैसे फ्रीज मिल जाते हैं। ये जो दुबई सामने है, जो कतर है, बहरीन है, कुवैत, छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटी छोटी एरिया ही नहीं है उनके पास। ईरान के पास तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 9 करोड़ की आबादी है। ये सारे जितने मुल्क हैं, कोई 90 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 20 लाख, 40 लाख, इससे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कोई नहीं है। तो ईरान जनाब इस पूरी रीजन में क्या बन जाएगा, और एक ऐसा ईरान जिसने अमेरिका को, इसराइल को, दुनिया की 2 बड़ी पावर्स को कह लें नहीं जीता, लेकिन उनको बता दी उनकी औकात क्या है, उनको बता दिया कि दे आर समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप उनको ऐसे आएंगे और हिट एंड रन कर जाएंगे, इन एंड आउट कर जाएंगे। तो किस तरह उसने उनको परेशान करके रख दिया। अब ये एक वही, ये उसकी पावर जो है, ये जो उसकी कुव्वत है, यही कह लें कि इस टाइम उसके लिए एक मसला भी है कि बहुत सारे लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे एसेट्स एक साथ डी फ्रीज ना हो जाएं। ये जनाब मरहला वार हो, ये कुछ कंडीशंस के साथ हो, कुछ फेज़ हो, कोई चेक, कोई कंट्रोल ईरान के ऊपर हो। ऐसा ना हो कि मिलिट्री पावर उसके पास है, पैसा इतना आ जाए और पता नहीं ईरान के इस रीजन का जो है ना, वो कह लें कि इस रीजन के फैसले ईरान में हो रहे हो, अगर सादा अल्फाज में आप कह लें। ऑन द अदर साइड विद इन कंट्री बहुत सारा अनरेस्ट रहा, एहतजाज होते रहे। आपने देखा 4 माह पहले तक लोग सड़कों पे थे, करेंसी कितनी डीवैल्यू हो गई। डीवैल्यू करेंसी पाकिस्तानी धड़ाधड़ खरीद रहे हैं आजकल इस उम्मीद के साथ कि 100 अरब आएंगे तो हमारे भी जो ईरानी रियाल है, हमारे भी वो सऊदी रियाल की तरह बड़े महंगे हो जाए। या 1 रुपये का भी हो गया तो करोड़ों रुपये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अभी तो बहुत ही डीवैल्यू ना, 8-10 हज़ार का 1 करोड़ ईरानी मिलता है।
مارکیٹ کے اندر. لیکن اگر جناب وہ 1 روپے بھی پاکستان کے لیول پہ آ گیا تو مطلب کہ 8,000 روپے میں آپ نے سمجھے 1 کروڑ لے لیا. پتہ نہیں کیا آئے گا, یہ جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک اور بھی فگرز جاری کیے تھے کہ 272 بلین USD کا نقصان ہوا ہے جناب, 272 ارب ڈالر کا اس جنگ کے اندر. انہوں نے کہا جناب آپ نے جو ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اس کا جناب اس کا وہ ہرجانہ بھی کمپنسیشن بھی مانگ رہے ہیں. اب وہ کمپنسیشن امریکہ دے گا یا انہوں نے کہا جی عرب ممالک دیں گے, کون دے گا؟ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون دے گا اتنا بڑا پیسہ. تو دے گا کوئی نہیں, لگتا یہی ہے کہ جو ڈی فریز ان کے ایسٹس ہیں وہ ہو جائیں گے اور ایران کی قسمت کچھ بہتر ہونے والی ہے. ہوپس ہو کہ آئندہ ہفتہ جو آ رہا ہے پاکستان میں ڈپلومیٹکلی بہت ساری انگیجمنٹ ہوں گی. ایرانی اور US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان ہوں گے, ایک پراپر ایگریمنٹ, اور 47 ایئرس بعد بالآخر یہ جو ایران کا مسئلہ ہے وہ پورا حل نہ بھی ہو لیکن ایٹ لیسٹ جو ایک غیر یقینی انسرٹنٹی تھی اس ریجن کے اندر اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ.